हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में जो 10th स्टेट बोर्ड के लिए साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, ये हमने शुरू कर दिया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट था वो वाला पार्ट खत्म कर लिया, जिसमें हमने एनारोबिक और एरोबिक दोनों भी रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इस वीडियो से कोई स्टूडेंट जुड़ रहा है तो वो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखे, ताकि उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि अब तक इस वीडियो लेक्चर से पहले क्या क्या हो चुका है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अगर आपको कुछ सीखने मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसा कि रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है, जब वो खत्म होता है तो उसके आगे जो पहला टॉपिक दिया हुआ है दैट इज प्रोटीन्स का टॉपिक है। प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज़ प्रोटीन है, अगर उसको आइडेंटिफाई करना है तो सिंपली क्या देखना है कि कोई वर्ड है, उस वर्ड के सफिक्स में क्या लगा होना चाहिए, आई एन लगा होना चाहिए। अगर आपको वर्ड के सफिक्स में आई एन लगा हुआ दिखता है फ्रेंड्स, तो पहचान रखना कि वो जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आता है हीमोग्लोबिन, लास्ट में आई एन देख सकते हैं आप। कीराटिन, लास्ट में आयन देख सकते हैं। ऑसिन, लास्ट में आयन देख सकते हो आप। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे इंसुलिन, लास्ट में आयन देख सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारे जो प्रोटीन्स होते हैं इनके लास्ट में आपको क्या देखने मिलेगा, आयन देखने मिलेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जब एक साथ आकर जुड़ते हैं, जैसे कि एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, ऐसे करते करते जब पूरी चेन जुड़ जाएगी तो यही क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में, तो जो प्रोटीन होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है ये हमें देता है, कह सकते हो कि आप 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। वहीं अगर हम 1 ग्राम कार्ब्स की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हमें देते हैं 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो इस चीज़ से हम लोग को इतनी सारी एनर्जीज मिलती हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक में ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कुछ ऐसा एक फ्लो चार्ट बना हुआ वहाँ पर दिख जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रोटीन्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि पैनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, स्किन के अंदर होता है केराटिन, बोन के अंदर होता है ऑसिन। तो ऐसे ढेर सारे आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के अंदर ये प्रोटीन्स के नाम दिए होंगे फ्रेंड्स। इसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसको आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, बिकॉज आपके आने वाले जो बोर्ड्स के पेपर हैं उनमें इस प्रोटीन के नाम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे कि आंसर इन 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोटीन कहाँ होता है, फिर कोरिलेशन में इस चीज़ को पूछा जा सकता है आपसे। तो ये वाला जो डायग्राम है आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस डायग्राम के जस्ट बाजू में एक बॉक्स दिया हुआ है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जब जब हम अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन्स को जब हम खाते हैं तो उसका जब ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो नाइट्रोजनस अमाउंट में होता है, दैट इज अमोनिया के अंदर, ठीक है। और ये जो अमोनिया है इसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर, जो कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। लेकिन कभी कभी फ्रेंड्स जब हमें एक्स्ट्रा कह सकते हो कि ग्लूकोज की जरूरत होती है, तो कभी कभी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जो होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि प्रोटीन्स या फिर फैट्स, हम कभी कभी इससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनाते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसका मतलब ही होता है ग्लूकोज के नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, नियो का मतलब होता है न्यू, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो दिस वर्ड मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल ऑफ अ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। फ्रेंड्स, जो एनिमल कह सकते हो कि जो एनिमल सोर्स का प्रोटीन होता है, या फिर जो एनिमल से रिलेटेड जो प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन होता है ये कह सकते हो कि नंबर 1 प्रोटीन होता है।
ये सबसे बेस्ट प्रोटीन माना जाता है। और जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट पाया जाता है, वो होता है रुबिस्को। फ्रेंड्स, ये जो रुबिस्को वाला जो प्रोटीन है, ये बेसिकली ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इसके हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ये जो रुबिस्को नाम का जो एंजाइम होता है पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अबंडेंट में पाया जाता है, और इसके हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटीन्स, जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक दिया हुआ है दैट इज फैट्स, या फिर हम कह सकते हैं लिपिड्स। अगर हम बात करते हैं फैट्स या फिर लिपिड्स के बारे में फ्रेंड्स, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फैट्स होता है या फिर ये जो लिपिड्स होते हैं, इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमें बन के मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड्स, एंड ये हमें मिलके इन द सेंस ये बने होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैटी एसिड्स, और इनके साथ कंबाइन होता है एक अल्कोहल ग्रुप, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं हमारे पास लिपिड्स के एक मॉलिक्यूल या फिर फैट्स का एक मॉलिक्यूल। 1 ग्राम फैट्स या फिर लिपिड्स जो होते हैं ये हमें देते हैं 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो प्रोटीन था वो 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं, लेकिन जो लिपिड्स होता है ये 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं इन जस्ट 1 ग्राम। नेक्स्ट फैट्स की अगर हम बात करें तो फैट्स फर्दर किस चीज में काम आते हैं। जैसे आप प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन हीमोग्लोबिन, केराटिन, ऑसिन, इंसुलिन, ऐसे बहुत सारी चीजों को बनाने में मदद करता है। बट थिंग इज क्या, फैट्स कहाँ पे मदद करते हैं? तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जो फैट्स होते हैं या फिर जो लिपिड्स होते हैं ये हमें बनाने में मदद करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फैट्स की मदद से बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी एक जो कंपोनेंट होता है दैट इज फॉस्फोलिपिड, ये जो होता है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ फैट्स। अगर हम बात करते हैं तो फैट से वेरियस हार्मोन्स भी बनते हैं, जो जैसे कि जो फैट बेस्ड हार्मोन होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो एल्डोस्टेरॉन, या फिर जैसे आप कह सकते हो टेस्टोस्टेरॉन, या फिर जैसे आप कह सकते हो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये फ्रेंड्स ये जो हार्मोन्स होते हैं ईटीसी, ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फैट बेस्ड हार्मोन्स होते हैं, और इनको बनाने के लिए कह सकते हो कि फैट्स का अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। ये जो फैट्स होते हैं हमारे बॉडी से जनरली जो हम फूड वगैरह से खाते हैं फैट्स, वो ये सारे हार्मोन्स बनाने में जाते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड्स कि ये हार्मोन बनाने में मदद कर रहा है, इसका मतलब हमें इसका बहुत ज़्यादा इंटेक करना ऐसा नहीं है कि जब जब हमारे बॉडी में फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, देखिए हार्मोन्स बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, आपने 9th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ रखा है, कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, ये अपने एक्शन में भी स्पेसिफिक होते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा फैट्स वगैरह खाने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में फैट्स खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, रोड साइड फूड खाते हैं, तो उससे जब हम एक्स्ट्रा फैट्स को कंज्यूम करते हैं, या तो हमारे बॉडी के पेरिफेरी पे स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर, या फिर ये सीधे सीधे हमारे आर्टरीज के अंदर चला जाता है और वहाँ पे प्लेक फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमें आर्टेरोस्क्लेरोसिस और आर्थेरोस्क्लेरोसिस जैसे अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है, जिसकी वजह से हमें माइनर हार्ट अटैक या फिर कभी कभी डेथ को भी वो लीड कर सकता है। इसके लिए एक्सेस ऑफ फैट का कंजम्पशन जो है हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, फैट्स एक सर्टेन टाइम तक ठीक होते हैं, बट अगर हम इसका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो ये हमारे ही लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे कह सकते हो कि फैट्स के बाद जो अगला टॉपिक है दैट इज विटामिन्स। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन्स आर नथिंग बट दे आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, हेट्रोजेनस, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में, तो विटामिन 6 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, और ई के बाद एफ नहीं आता है फ्रेंड्स, के आता है। क्या आता है? के। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने गलत लिखा हुआ है, बट ये जो है विटामिन के होता है। ठीक है, एफ विटामिन नहीं होता है। कुछ विटामिन जो इसमें से होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल के बारे में, तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दोनों जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, एंड विटामिन ए कॉमा विटामिन डी कॉमा विटामिन ई एंड विटामिन के जो होते हैं ये सब के सब होते हैं फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो इस तरीके से होता है।
विटामिन B2 जो होता है फ्रेंड्स, ये FADH2 को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोफ्लेविन, फुल फॉर्म या फिर कह सकते हो कॉमन नेम या फिर केमिकल नेम जो होता है इसका राइबोफ्लेविन होता है। वेरएस विटामिन B3 जो होता है फ्रेंड्स, ये NADH2 बनाने में मदद करता है। विटामिन B3 जो होता है मोस्ट कॉमनली या फिर जो केमिकल नेम होता है इसका, इसको निकोटीन अमाइड भी कहा जाता है या फिर कहीं कहीं पर ये नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वर्ड को भी आपको याद रखना है, नियासिन के नाम से जाना जाता है। वेरस अगर हमारे बुक वाइज अगर आप जाओगे तो वहां पर निकोटिनामाइड लिखा हुआ है। फ्रेंड्स कुछ आपको ये पूछे गए हैं, फुल फॉर्म पूछे गए, तो मैं आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ या फिर उसके फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे कि FAD जो है इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है फ्रेंड्स, FMN का मतलब होता है फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। NAD का मतलब होता है निकोटिन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। और NADP का मतलब होता है निकोटिन एमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, यहां पे सी आएगा फ्रेंड्स, डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फ्रेंड्स ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पर बेसिकली मैं लिख के दे रहा हूँ। इसको पूछा जाता है बोर्ड्स में, ये आपके छोटे से बॉक्स के फॉर्म में वहां पर दिया हुआ है विटामिन के पास में ही, तो इसको बेटर रहेगा अगर आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि पेपर में कई बार ये शॉर्ट फॉर्म्स पूछे जाते हैं 1 मार्क्स वगैरह के लिए, तो आपके मार्क्स वहां पर ना कटे, इसके लिए आपको इसको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं कुछ बीमारियां विटामिन से रिलेटेड, अगर हमारे देखिए विटामिन जो होता है हमारे बॉडी में बेसिकली बहुत लो क्वांटिटी में चाहिए होता है, वेरस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डाइट बैलेंस ना होने की वजह से लो क्वांटिटी ऑफ विटामिन भी वो गेन नहीं कर पाते, तो उनको अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। जैसे कि विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें होता है, कह सकते हो कि पेलेग्रा, इसके बाद में रिकेट्स या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें अलग अलग बीमारियां होती हैं, पेलिग्रा, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, मैं सारी बीमारियों को यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाऊंगा। ये सारी बीमारियां भी वहां पर टेबल के फॉर्म में, वहां पे टेबल बोल रहा हूँ सॉरी, बॉक्स में दी हुई हैं। ठीक है, तो वहां पर इसके बारे में आप आंसर लिख सकते हो, उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। ये सारी बीमारियां जो होती है विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट विटामिन। एंड जो आखिरी टॉपिक हमारे आज के वीडियो लेक्चर का है दैट इज वाटर एंड फाइबर्स। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं वाटर के बारे में, तो जो बॉडी होता है ह्यूमन का, ये कह सकते हो कि 60 to 70% वाटर से बनता है। इवन हम बात करते हैं सेल के बारे में भी, तो सेल का जो 70% हिस्सा होता है ये कौन बनाता है, वाटर बनाता है। सेल में 70% हिस्सा वाटर मतलब क्या बना रहा है, कौन सा हिस्सा बना रहा है, ये बनाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, इसके साथ में और भी चीजें आती हैं जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म। चीजें एक ही होती हैं फ्रेंड्स, बस जगह अलग होने की वजह से उनका नाम बदल जाता है। वैसे अगर हम अपने ब्लड के बारे में बात करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर भी कह सकते हो कि 90% जो होता है वो वाटर होता है। किसके में, प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड का 55% हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करता है, और कह सकते हो कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे ब्लड के अंदर 45%। ऐसे करके हमारा पूरा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। रही बात फाइबर्स के बारे में फ्रेंड्स, तो फाइबर्स जो होता है कह सकते हो कि ये जो होता है ये इतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। फ्रेंड्स देखो फाइबर्स जो होते हैं ना, ये फाइबर्स हम बेसिकली हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ में दूसरों के जो दूसरे फूड हम खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और वाटर जो होता है हमारे बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हमारे पूरे बॉडी का 70 to 70% बनाता है, सेल में 70% बनाता है और ब्लड के अंदर 90% बनाता है। सो आज के लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। होप करता हूँ आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि इस चैप्टर को आगे की तरफ लेकर जाएगा। होप करता हूँ आप उस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो हमें आपको
बेसिकली आपको जो सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है सेल डिवीजन। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है वो वाला स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।